नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, लोगों की सोच कैसी है, उस चीज के बारे में बताऊंगा। मतलब बहुत बढ़िया चीज है। आप वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो लोगों की मानसिकता समझ में आती है और पता चलता है कि हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं उसे लिख के लाया हूं। पहले हम उसे पढ़ेंगे, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों सोचते हैं। दोस्तों देखिए, और ये दोस्तों एक मतलब पेपर में मैंने लिख लिया। ये बहुत ही मुझे लगा कि ये जो भी बात इसमें लिखा गया है, इसे बताना, इसे बोलना, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर खुद पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो से आउट मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है, बहुत राज की बात है, इतना जान लीजिए। दोस्तों, एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो मुझे एक कमेंट्स दिखाई दिया जो मुझे लगा कि इस कमेंट्स को आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगा, अब क्यों लगा मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है, पूरा ये फुल है। देखिए, एक भाई साहब ने लिखा है, वीडियो जब बना था, किसी भाई का वीडियो बना था, उस पर कमेंट किया एक भाई ने। वो क्या किया, कैसे किया, आइए जानते हैं। भाई प्लीज फालतू वीडियो मत बनाओ। कहना है उनका, भाई प्लीज फालतू वीडियो मत बनाओ। अगर सिर्फ यूनिवर्स से मांगने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में सब अडानी अंबानी बन जाते। ऐसी बातें लोगों को बेकार का सपना दिखाने के लिए होता है। ऐसी बात करना बेकार में लोग समय बर्बाद करते हैं, लोगों का समय बर्बाद करते हैं, सपना दिखाते हैं। ये सब फेक मोटिवेशन। थैंक यू यूनिवर्स कहने से कुछ नहीं बदलेगा। बातों पे गौर करिएगा दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स कहने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन भाई साहब के पास 100% गारंटी है कि थैंक यू यूनिवर्स बोलते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए। तो ये रहा दोस्तों, जिस भाई ने कमेंट्स किया था उसके क्या थॉट थे, विचार थे, वो मैंने शेयर किया आप लोगों को। अब मैं अपना थॉट बताता हूं। दोस्तों, यहां पर किसी के पास देखा जाए तो बहुत समय है और किसी के पास इतना समय नहीं। मतलब कुछ लोग मानते हैं मेरे पास बहुत समय है, कुछ लोग मानते हैं मेरे पास भाई लिमिटेड टाइम है। जो लोग मानते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, वो लोग फालतू के वीडियोस बनाते हैं और ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं। और जिनको लगता है कि नहीं, मेरा जो टाइम है उसका एक वैल्यू है और लोगों के पास जो टाइम है उसका भी वैल्यू है, तो वो वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी मानसिकता का। दोस्तों, या तो ये यूनिवर्स के बारे में जानते नहीं है, एनर्जी के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये जानते नहीं। और यदि ये जानते हैं तो फिर ये मानते नहीं। चलिए, जो भी इनका रीजन हो, जो भी इनकी मानसिकता हो, वो बात की बात है। लेकिन अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब मेरा विचार क्या है, ये अब आप लोग जान लीजिए। दोस्तों,
जैसा कि भाई ने कहा कि थैंक यू यूनिवर्स कहने से कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता तो सब कोई अंबानी होते, अडानी होते। ये सब फालतू के वीडियोस हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स में इतना पावर है कि आप यदि सच्चे दिल से अपनी अंतर आत्मा से, सिर्फ अंतर आत्मा से सिर्फ और सिर्फ मांगते हैं, याद करते हैं, उसे अपने थॉट में लाते हैं, तो वो जो विश है आपकी वो जरूर पूरी होती, अवश्य पूरी होती। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप जब अपनी एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी से, ब्रह्मांडीय जो शक्ति है उस एनर्जी से जब आपकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है मैच करती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो फिर आपकी विश पूरी होती है। और ये रहस्य है, यूनिवर्स का रहस्य है, लेकिन इसे लोग जानते नहीं है, लोग हल्के में लेते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, दुनिया में लोगों को भटकना मंजूर है, फालतू वीडियोस देखना मंजूर है, फालतू के वीडियोस है उस पे कमेंट करना, फालतू के कमेंट करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो अच्छे वीडियोस हैं उस पे फालतू के कमेंट्स करना लोगों की एक तरह से आदत है। क्यों? क्योंकि लोगों की ये मानसिकता है, ऐसी मानसिकता बन गई है कि जो फालतू की चीज है उन्हें वो चीज अच्छा लगता है, और जो अच्छा है उसे वो लोग फालतू का समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी सोच का फर्क है। हमारी सोच जो है वो बहुत निचले क्रम का है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस भी भाई ने ये कमेंट्स किया है, इससे साफ पता चलता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, और जो भी लोग ऐसा मानते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की कृपा से, यूनिवर्स के जो भी नियम है उन नियमों से, उनकी कृपा से बहुत दूर है। उन्हें कुल मिला के अभी बहुत स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। अब हम ईश्वर की अगर बात करें तो सारा जो ये ब्रह्मांड है, सारी जो ये सृष्टि है, ये सब ईश्वर की कृपा से है। हम यहाँ बोल रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हमसे बुलवाया जा रहा है। और हम जो काम कर रहे हैं, हम जो यहाँ खड़े हैं, जो भी कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से कर रहे हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी है यूनिवर्स की कृपा से मैं चल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सांसें ले पा रहा हूँ। यूनिवर्स का तो सारा ही कुछ है, ईश्वर का सारा ही कुछ है। अगर ईश्वर चाहे तो आपका जो आपकी सांसें हैं 1 सेकंड में बंद हो जाए। तो जब हम जो सच है, रियलिटी है, उससे जब हम दूर भागते हैं ना, तो हम समझ लीजिए कि अंधकार में भटक रहे हैं। और जब हम रियलिटी के करीब जाते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं कि सच्चाई क्या है, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि फालतू के वीडियोस कौन होता है और काम का वीडियोस कौन होता है। यही बात मैं पिछले कई वीडियो में मैं दोस्तों बताया हूं कि लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है उसी को वो लोग सही समझते हैं, और जो सही है उसी को गलत समझ लेते हैं। यही कारण है कि आज 98-99% लोग क्या हैं? फेल हैं, अपने लाइफ में फेल्योर हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। जबकि अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी वो लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना पाते हैं। तो इसका मेन रीजन यही इसलिए है कि जिसने हमें बनाया है, जिसकी कृपा से हम ये पूरी सृष्टि, हमारी सोच, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, उस यूनिवर्स को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और धन्यवाद देने से ही हमारा काम बनता है। अगर हम
फालतू चीजों को धन्यवाद देंगे, फालतू चीजों में हमारा इंटरेस्ट होगा, तो फिर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरा जो मैंने पढ़ा उस भाई का कमेंट्स और जो मेरी सोच है, जो मेरी सोच और उनकी सोच, अब एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों हमें जो ये यूनिवर्स है, इससे हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, ये बात 100% सच है। लेकिन हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो उस प्यार में किसी तरह की शक नहीं होना चाहिए, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सेम उसी तरह से यूनिवर्स है, यूनिवर्स से हम जब यूनिवर्स के बच्चे की तरह कि हम यूनिवर्स के संतान हैं और हमें कुछ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जब हम खुद को सरेंडर करके जब हम मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, अपनी अंतरात्मा से मांगते हैं, तो यूनिवर्स जरूर पूरा करते हैं। क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन बनता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, वो यूनिवर्स के हाई वाइब्रेशन से मैच करता है। और जैसे ही मैच करेगा, यूनिवर्स का रूल कहता है कि वो चीज आपके जीवन में धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा कि वो आपको रिजल्ट्स मिल रहा है, आपको खुद दिखाई देगा। तो यूनिवर्स की शक्ति कितनी है, यूनिवर्स क्या क्या दे सकते हैं, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यूनिवर्स की जो पावर है वो कितनी पावर है, ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि इसे जान ले। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड शक्तियां हैं, और उसके पास क्या क्या चीज है वो अनलिमिटेड है। हम जितना सोचते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा यूनिवर्स के पास। और यूनिवर्स चाहे तो वो सब चीज जो आप सोचते हैं वो आपको दे सकता है, लेकिन उस वाइब्रेशन में हमें जाना होगा, उस सिचुएशन को क्रिएट करना होगा। अब वैसा सिचुएशन हम क्रिएट करते नहीं है। हम क्या करते हैं, बस दुनिया की भीड़ में खोए हैं हम, हमारे पास लोभ हैं, लालच हैं, ईर्ष्या हैं, दुनिया की भीड़ में अंधकार में खोए हुए, बस दुनियादारी में हम, इस माया के जाल में हम फंसे हुए हैं। और माया के जाल में फंसने के कारण, अंधकार में डूबे रहने के कारण, अब जो मुंह से निकलता है, कुछ भी मुंह से निकल जाए, किसी के बारे में कुछ निकल जाए, हम फट से कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना तो आसान है, फट से कमेंट्स कर दिए। अब ये नहीं सोचते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, ये नहीं सोचते, बस लिख देना है। बस लिख के हम फ्री हो गए। आप फ्री नहीं हुए, इससे आपकी मानसिकता पता चली कि आपकी मानसिकता कैसी है, और प्लस और लोगों की जो इस टाइप की सोच रखते हैं उनकी मानसिकता कैसी है, और आप जीवन में क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज मतलब पता चलती है। दोस्तों हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, खूब पैसा चाहिए, खूब हमें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, मतलब खुशी चाहिए, हैप्पीनेस। तो इसके लिए हमें यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को, परमात्मा को धन्यवाद देना होगा, उनके शरण में जाना होगा, उनका नाम लेना होगा। जब हम उनके शरण में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ, एकदम हमारे अंतरात्मा से वो आवाज आनी चाहिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम आपके हैं। जब हम सरेंडर करते हैं, तब यूनिवर्स की शक्तियां हमारे साथ काम करती है। अदरवाइज लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहेंगे, लोगों की सोच ऐसी ही होगी। और ये जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि 98% लोग क्यों आज अपने जीवन से दुखी है, आप सोच लीजिए। क्योंकि 98% लोग समझ ही नहीं रहे हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं कि एक्चुअल में ये जीवन क्या है। जिसे भाई साहब ये समझ में आ गया कि ये जीवन क्या है, हमें अपने जीवन में क्या करना है, किसे मानना है, क्या सच है क्या झूठ है,
क्या रियल है क्या फेक है। जो इंसान ये परख लेगा, ये समझ लेगा ना, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर उस व्यक्ति को अपने शरण में ले लेते हैं। और ईश्वर जिस व्यक्ति को अपने शरण में ले लेते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। इस बात पे विचार करना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, और इस वीडियो को पूरा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों की मानसिकता पता चले कैसी है और कैसी होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।